अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक कामदार। जैसे कि आप सभी लोगों ने पहले देखा कि पिछले जुमा को यानी शुक्रवार को हमने कौसा के अपने एमएम वैली का जो नया कब्रिस्तान है उसको लेकर के कुछ बातें आपके सामने लाई थी, कुछ चीजें हमने आपके सामने लाई थी। डीडीएस न्यूज पे आपने सुल्तान भाई के इसमें भी उसको और भी मतलब खुलासे से देखा था। तो पहला मुद्दा हमारा यहाँ पर जो था कि वापस से जो भरनी की जा रही है, जो टेंडरिंग होकर के पिछले 1.5 साल से भरनी का यहाँ पर जो काम किया जा रहा था, तो उस भरनी में जो मिट्टी इस्तेमाल हो रही थी, सबसे पहला ऑब्जेक्शन हमारा उस पर था कि मुरुम वाली पत्थरों वाली मिट्टी थी, पत्थरों के बुरादे वाली मिट्टी थी। तो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जितेंद्र आवाड़, उनसे भी हमारी बात हुई थी जैसा हमने बताया था। तो उन्होंने फौरन उसको बहुत गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद जैसे फिर मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इस संबंध में पिछले जुम्मा को तदफीन के दौरान यहाँ पर शमीम खान साहब भी हमारे साथ थे। तो हमारी जब बात हुई है यहाँ से जाने के बाद विधायक जितेंद्र आवाड़ से, तो उन्होंने शमीम खान साहब को कुछ जिम्मेदारियां दी थी कि ये काम आपको करा कर लेना है। तो सबसे पहले एक मीटिंग की जो बात थी, तो वो मीटिंग हमारी कल हुई। हमारे कौसा एमएम वैली कब्रिस्तान के जो अध्यक्ष है यहाँ के, हमारे कमेटी के अध्यक्ष हारून राउत, वो भी थे, मुनाब भाई भी थे, मुनाब राउत थे। मुनाब राउत एक वो शख्स है, मैं आप सबको बता दूं कि आप इस कब्रिस्तान में जब भी आएंगे तो मुनाब राउत आपको यहां जरूर मिलेंगे। यानी कि 16 लोगों की जो कमेटी पहले बनी थी उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले मुनाब भाई है और मुनाब भाई रात दिन यहां पर खिदमत करते हैं। अब मसला ऐसा है कि मुनाब भाई अकेले पड़ जाते हैं, बाकी के कमेटी के मेंबर नदारद रहते हैं, गायब रहते हैं। इसके लिए मुनाब भाई अकेले कितना क्या कर लेंगे और मुनाब भाई अपनी बात प्रशासन तक कैसे पहुंचाएंगे। तो बहरहाल आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सब जो है अब इस मामले को बहुत ही संजीदगी से ले रहे हैं। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनेगा, उसमें यहाँ पर हमारे उबैद भाई है, हमारा मुज्जू है, जो कब्र खोदने का तमाम काम करते, कुछ मसले हैं उनकी जबानी में बातचीत करके आप तमाम लोगों तक वो बातें पहुंचाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मिट्टी की भरनी का जो मामला था, तो आपको सबको बता दूं कि अपने सबके ऑब्जेक्शंस के बाद वो मिट्टी की भरनी रोक दी गई है। यहाँ से काफी सारी मिट्टी जो है वो हटा ली गई है। हटाने के जो है मंगलवार के हमारे पास वीडियोस भी है, हमने आकर के देखा था, बाकायदा जेसीबी लगा करके वो मिट्टी यहाँ से हटाई जा रही थी। अब यहाँ पर हमने मांग की है कि मिट्टी की भरनी कब्रिस्तान के निर्माण से लेकर अब तक काफी हो चुकी है, बहुत ज्यादा हद तक जो है मिट्टी की भरनी हो चुकी है। अब वो कैसी मिट्टी है, क्या मिट्टी है, उस पर बार बार बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पर अभी हमारी मांग है कि जो सॉल्ट सैंड चाहिए, यानी समंदरी जो खारी रेती होती है, बालू चाहिए, जिससे काफी सारी जमीन में जो है मुर्दा गलाने में, कफन बरगे आदि गलाने में ये काफी कारगर साबित होती है। तो वो बालू की भराई जो है यहाँ पर कराने की मांग हमने की और उसको मान लिया गया है और इस ताल्लुक से काम भी किया जा रहा है। जो इस तरह की सैंड जो है, सॉल्ट सैंड और बालू जिसे कहा जाता है समंदरी रेती, उसके सप्लायर से बातचीत शुरू हो चुकी है, कॉन्टैक्ट शुरू हो चुके हैं। ये आपकी जानकारी में लाके दे रहा हूं। तो ये दो अहम मसले थे, भरनी को लेकर के और बालू डालने को लेकर के। तो इस पर रजामंदी हो चुकी है, भरनी का काम रुक चुका है, मिट्टी हटाई गई है, बालू लाने का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और बालू यहाँ पर डाली जाएगी। जिसके चलते आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बारिश के दिनों में कुछ हिस्सों में जो पानी निकलता है, पूरे कब्रिस्तान में नहीं निकलता है, कुछ हिस्सों में निकलता है, तो वो बालू जो है वो पानी सोखने का भी काम करेगी, पानी को जो है वो जब्त करेगी। जब्त करने की वजह से जो है कब्रों में पानी बेहद कम हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा और जो भी मैयत रहेगी उसकी जो है उसको तकलीफें भी नहीं होगी, उनके घर वालों को भी तकलीफें नहीं होगी। अब यहां पर कमेटी का जो मुद्दा था, हमने मांग रखी थी कि कमेटी में जितने इनएक्टिव लोग हैं उन सबको हटाया जाए, तो उस पर भी रजामंदी हो गई है। हारून राउत जो है हमारे कौसा के मेरे काफी पुराने दोस्त है, मेरे भाई है, वो मुनाब भाई के साथ यहाँ पर लगे रहते हैं। अक्सर जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन एक बात जो सामने आई है पूरी बातचीत के दौरान कि प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे, बात हारून भाई की हो, मुनाब भाई की हो या हमारी भी हो, कौसा के ये एमएम वैली कब्रिस्तान में आने वाले हर मैयत के घर वालों की किसी की भी बात हो, प्रशासन को सुननी पड़ेगी। अब उस तरह की कमेटी यहाँ पर बनाई जा रही है, उस तरह की कमेटी यहाँ पर तश्कील की जा रही है, नए लोगों को उसमें लिया जा रहा है जो वक्त देंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसे कई लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है।
तो ये तमाम चीजें जो है और खुलासे से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएगी, जिसमें बालू ला करके कैसे उसका काम किया जाएगा वो एक रहेगा, कमेटी का दूसरा मुद्दा रहेगा। तो ये तमाम चीजें जो है अब यहाँ पर विधायक जितेंद्र आव्हाड और उन्होंने जो संजीदगी से गंभीरता से मुद्दे को लिया, तो ये तमाम चीजें जो है अब समस्या का निवारण यानी कि इस मसले का हल अब निकालता जा रहा है। तो ये हल निकालने के प्रोसेस के चलते आने वाले जुम्मा को यानी 2 दिन बाद, जो भी आज 29 है 31 का मेरे ख्याल से जुम्मा का दिन है, तो जो हमारा ऐलान था तमाम लोगों को आने के लिए, तो वो आने की अब जरूरत नहीं है। एहतजाज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मांगे मान ली गई है। ये खराब मिट्टी रोक दी गई है, बालू लाई जा रही है और कमेटी भी जो है तब्दील की जा रही है। तो इसलिए जो है अब ये एहतजाज नहीं होगा, बल्कि अब मिलजुल करके हम यहाँ पर जो है जिम्मेदारी लेकर के